और राजधानी रांची में अपराधियों ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, दस्तक दी है और उसके बाद एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो दिन दहाड़े हुआ है। और देखिए, फूल की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और सीसीटीवी में पूरा वाकया कैद भी हो गया है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दुकानदार राकेश कुमार सिंह के अनुसार 1,65,000 रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। हथियार के बल पर डेकोरेशन की दुकान को अपराधियों ने निशाना बना लिया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े देखिए घुसते हैं, संचालक पर पिस्टल तानते हैं और पेमेंट लेकर वहां से निकलते बनते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारी संवाददाता अलीशा हमारे साथ हैं। अलीशा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि इन अपराधियों ने रांची पुलिस को एक बार फिर चुनौती दे डाली है? देखिए, बिल्कुल उदय, लूट उस रास्ते में उस जगह पर हुई है जहां पे महज 400 मीटर के दायरे पर ही सीएम आवास आता है और गोंदा थाना पड़ता है। जो पूरा मामला है ये गोंदा थाना क्षेत्र का है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, ये दोपहर 2 बजे की है, जब पूरी हलचल का माहौल था और काफी लोग जो है वो आगमन में थे। तो कहीं ना कहीं देखिए 2 बजे की बात है और 2 बजे दोपहर में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। महज 400 मीटर के दायरे पर ही सीएम आवास पड़ता है और जो है गोंदा थाना पड़ता है। तो देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों पर एक बार फिर से सवाल उठी है कि दिन दहाड़े जिस तरीके से 2 अपराधियों के द्वारा पिस्तौल का भय दिखाकर जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सवाल खड़ी करती है। हालांकि देखिए, राकेश कुमार सिंह जिनकी दुकान से डेकोरेशन का दुकान है और डेकोरेशन की दुकान से ही करीबन 1,65,000 रुपए जो है वो बंदूक तान कर, यानी कि अपराध के क्षेत्र में जिस तरीके से हथियार का भय दिखाकर पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, ये अपने आप में एक सवाल खड़ी करती है। जब मैं घटना स्थल पे पहुंची थी तो मैंने जब आसपास के लोगों से जाना तो निशाना जो है वो सोने की दुकान को बनाया गया था और लूट जो किया गया है वो फ्लावर की दुकान को किया गया। तो देखिए, सबसे बड़ी सवाल जो है, जो सोने की दुकान थी, गोल्ड्स की दुकान थी, उसे निशाना बनाया गया था। रेकी उस दुकान की गई थी, 2 अपराधियों के द्वारा लगातार उसी दुकान की रेकी की जा रही थी। लेकिन हालांकि आज दिन में 1 से 2 बजे के बीच में सोने की जो दुकान है, ज्वेलर्स की जो दुकान है, वहां पे कई कस्टमर्स बैठे थे, जिसकी वजह से अपराधी ने उस दुकान को छोड़ उसके जस्ट बगल में जो दुकान है, जो फ्लावर्स की दुकान है, डेकोरेशन का दुकान है, और अभी उन्होंने सोना चांदी का काम जो है वो भी शुरुआत की थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि एक दुकान अगर खाली नहीं है तो तुरंत दूसरी दुकान की मास्टर प्लानिंग। काफी चौंकाने वाली बात कही जा सकती है कि सोने चांदी की दुकान की रेकी करते करते अपराधी फूलों की दुकान में घुस जाते हैं और लाखों रुपए लूट के बेखौफ चले भी जाते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक इन्हें गिरफ्तार कर पाती है। अलीशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।